नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ की डोज में, जहां हर रोज आपको मिलती है देश दुनिया की अपडेटेड खबरें सिर्फ एक डोज में। आज है 10 जून। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए नीतिगत रियायतों की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है भारत में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और हाईटेक उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना। सरकार का मानना है कि इससे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन सकता है। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह नीति मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को मजबूती देगी। नई दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की 6वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस दौरान उन्होंने NIIF की वर्तमान निधियों, निवेश परियोजनाओं और भविष्य की रणनीति पर विचार किया। बैठक में गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष, अन्य सदस्य भी शामिल हुए। NIIF का उद्देश्य भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाओं को फंडिंग और स्थिर निवेश देना है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की ओर। आज श्रीलंका में मनाया जा रहा है पोसोन पोया। यह पर्व बौद्ध धर्म की आगमन की स्मृति में हर साल जून महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पर्व श्रीलंका के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक अहम हिस्सा है। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 110वीं वर्षगांठ पर अमेरिका के वाणिज्य दूत स्कॉट वॉकर ने चीन में काम कर रही अमेरिकी कंपनियों के साथ हो रहे भेदभाव पर नाराजगी जताई। वॉकर ने कहा, चीन में अमेरिकी कंपनियों को नियमों और नीति में पारदर्शिता की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके जवाब में शंघाई के कम्युनिस्ट पार्टी अधिकारी चेन जिंग ने वॉकर के बयान को पूर्वाग्रही, निराधार और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई सहमति के खिलाफ बताया। यह बयानबाजी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव फिर से उभर रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला 11 जून 2025 को अमेरिका के एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना होंगे। यह मिशन 10 जून को ही होने वाला था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से 11 जून को हो रहा है। इस मिशन में जैव प्रौद्योगिकी, औषधि निर्माण, जीवन समर्थन प्रणाली और जल शुद्धिकरण तकनीकों पर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। यह मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती उपस्थिति का भी प्रतीक है। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों की ओर। नीदरलैंड्स के एम्स्टेलविन शहर में खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को FIH प्रो लीग में मेजबान नीदरलैंड से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने मुकाबले में जबरदस्त कोशिश की, लेकिन अंत में नीदरलैंड्स की टीम ने निर्णायक बढ़त बना ली। अब तक खेले गए 10 मैचों में भारत के पास 15 अंक हैं और वह अंक तालिका में चौथे स्थान पर बना हुआ है। टूर्नामेंट में भारत का अगला मुकाबला जर्मनी से हो सकता है। वहीं भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यह धोनी को सम्मान मिला है उनकी कठिन परिस्थितियों में शांत नेतृत्व, सटीक निर्णय क्षमता और दबाव में मैच जिताने की अद्भुत क्षमता के लिए। धोनी वो कप्तान है जिन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी तीनों बड़े ICC खिताब जिताए। आज का विशेष दिवस। आज मनाया जा रहा है नेशनल फोर्कलिफ्ट सेफ्टी डे। यह दिन समर्पित है उन सभी लोगों को जो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर के रूप में लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग और वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। फोर्कलिफ्ट एक छोटा वाहन होता है जो भारी सामान को उठाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए काम आता है। अक्सर ये गोदाम, फैक्ट्री या लॉजिस्टिक सेंटर में इस्तेमाल किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य फोर्कलिफ्ट संचालन के दौरान सुरक्षा उपायों की जानकारी फैलाना, दुर्घटनाओं को कम करना और इंडस्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड को बेहतर करना है। यह दिन कंपनियों को याद दिलाता है कि मशीन से पहले मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। आज का सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है? राकेश शर्मा,
कल्पना चावला, शुभांशु शुक्ला, गगनराज देशमुख। कमेंट में अपना जवाब लिखें, सही उत्तर अगली वीडियो में घोषित करेंगे। 9 जून का सवाल था, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया है? तो सही उत्तर है पुदुचेरी। तो दोस्तों, ये थी 10 जून की बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे न्यूज़ की डोज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।